जय माता दी। आज जानकारी लेकर आए हैं उन 5 संकेतों के ऊपर जो अगर आपके साथ नवरात्रि में होते हैं, इसका मतलब है कि आपके ऊपर माता की सवारी आई है, माता की ऊर्जा ने आपके शरीर में प्रवेश किया है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से 5 संकेत हैं जल्दी से, जिससे आपको पता चले कि आपकी पूजा माता को स्वीकार हो रही है। जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं और इस समय कुछ लोगों को शरीर में अजीब संकेत महसूस होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। सबसे पहला संकेत कौन सा है? अगर आपको बार बार उबासी आती है और अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई अन्य शक्ति आपके साथ उपस्थित है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपके आसपास उपस्थित है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऊर्जा ने आपके शरीर में प्रवेश किया है। यह ऊर्जा का बदलाव होता है। दूसरा संकेत होता है शरीर में झंझनाहट आना, खास करके हाथ पैर या सिर में कंपन का महसूस होना। यह दर्शाता है कि आपकी शरीर में माता की सवारी आई है। तीसरा संकेत, अगर आप अचानक पूजा पाठ करते करते भावुक हो जाते हैं अपने मंदिर में, बिना कारण आपको रोना आता है या फिर आंखें भर जाती हैं, यह भी संकेत होता है कि आपके शरीर में माता की सवारी आई है। क्योंकि कई दिनों तक अगर आपके घर में कोई देवी उपस्थित होती है तो वो जब आपके शरीर में आती है तो उन्हें आंसू आते हैं कि मैं इतने समय से इनके घर में उपस्थित हूं लेकिन अपनी उपस्थिति मैंने इन्हें नहीं दिखाई। चौथा, यह संकेत होता है कि बार बार देवी के विचार आते हैं। मन खुद आपका बार बार अपने पूजा के स्थान पर जाकर बैठने के लिए होता है कि मैं वहां बैठूं, पूजा पाठ करूं, कुछ भी करूं। अगर ऐसा आपको अनुभव होता है मतलब कि माता की सवारी प्राप्त हुई है। पांचवा होता है रात में अगर आपको अजीब सपने आते हैं जिनमें बहुत सुंदर देवी देवता, सिंदूर वगैरह के दर्शन होते हैं, मंदिर दिखाई देते हैं, आपको दिव्य रोशनी के दर्शन होते हैं, चाहे खुली आंखों से जागते समय आपको रोशनी के दर्शन होते हैं, इसका मतलब होता है कि माता की ऊर्जा आपके ऊपर है। इन सब अनुभवों के बाद अगर कोई सच्चे मन से पूजा करता रहता है, साधना करता रहता है, तो उसे माता की प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है। और अगर आपके साथ ये सब लक्षण होते हैं लेकिन अगर आपके शरीर में सवारी ना भी आए आगे चलकर, इसका मतलब ये है कि आपका शरीर तैयार नहीं है माता की ऊर्जा को सहन करने के लिए। इसीलिए उन्होंने सिर्फ संकेत मात्र आपको दिए हैं और सवारी रूप में आपको नहीं आई है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी अनुभव होता है तो समझ जाना कि माता की कृपा आपके ऊपर है। अगर वो सवारी रूप में ना भी आए तब भी ये समझ जाइए कि आपके घर में सिद्धि रूप में तो उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया है, और क्योंकि उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया है तो उनकी ऊर्जा का अनुभव आपको होगा ही। तो जितने भी साधक साधिकाएं हैं जिनके साथ बिल्कुल ऐसे ही संकेत, जिनको अपने घर के पूजा पाठ में मिल रहे हैं, अपने घर के मंदिर में बैठने पर ये सारे अनुभव हो रहे हैं, उनके साथ माता की सिद्धि उपस्थित है। सवारी के रूप में आए या ना आए लेकिन आपके साथ वो उपस्थित है। तो इन संकेतों को प्राप्त करने के बाद आपको प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक हो जाता है। प्रतिदिन स्नान करें, ध्यान करें, माता का दिया अवश्य लगाएं, तो आने वाले कुछ समय में आपको सवारी खुलकर आने लगती है, अगर सवारी आना चाहती है तो आपके शरीर में। और अगर आप चलते फिरते, खेतों में काम करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए अपने इष्ट भगवान का मंत्र जाप भी निरंतर जो करते हैं, उससे भी सवारी और खुल के आती है और अधिक खुलती है। क्योंकि सवारी के लिए जरूरी नहीं कि आप माता का ही मंत्र करें। अगर आप अपने इष्ट भगवान का भी जाप निरंतर कर रहे होते हैं, चलते फिरते घूमते फिरते, तब भी आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो शुद्ध होती है और इससे आपके घर में उपस्थित देवी शक्तियां सवारी रूप में जल्दी आती हैं। तो आशा है कि आपको नवरात्रि में हो रहे इन अनुभवों से समझ में आया होगा कि आपके साथ क्यों हो रहा है, और अगर सामान्य दिनों में भी ये लक्षण होते हैं तो उनका यही अर्थ निकलता है। जय माता दी। राधे